आइए आज सुनाते हैं भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा। वह अधूरापन जो पूर्णता बन गया, पूर्णता से भी सुंदर हो गया। उड़ीसा के पुरी में उठती समुद्र की लहरों के शोर के बीच एक रहस्य सदियों से गूंज रहा है। यह कथा केवल एक मंदिर के निर्माण की नहीं, बल्कि एक वचन के टूटने और भगवान के अनेक रूप में प्रकट होने की कथा है। अक्सर हम सुंदर को पूर्णता में खोजते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी ने दुनिया को सिखाया कि प्रेम में अधूरापन भी संपूर्ण होता है। द्वापर युग का अंत हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर स्वधाम गमन कर चुके थे। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन आग की लपटें भी उनके हृदय को जला न सकी। वह धड़कता हुआ हृदय ही ब्रह्म पदार्थ था। लहरों के साथ बहता हुआ दिव्यांश उड़ीसा के तट पर पहुंचा, जहां जरा नामक बहेलिया, जिसके वार से श्री कृष्ण की लीला समाप्त हुई थी, ने उसे पाया। उसने उसे साधारण पत्थर नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर माना। पीढ़ियों तक घने जंगलों के बीच भील सरदार विश्ववसु उस नील माधव की गुप्त रूप से पूजा करते रहे हैं। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न परम विष्णु भक्त। एक रात स्वप्न में प्रभु ने कहा, राजन, मैं नीलांचल की गुफाओं में नील माधव के रूप में हूँ। मुझे वहां से मुक्त कर भव्य मंदिर में स्थापित करो। राजा ने विद्यापति नामक ब्राह्मण को खोज में भेजा। विद्यापति ने भील सरदार की पुत्री से विवाह कर छल और प्रेम के मिश्रण से नील माधव का पता तो लगा लिया, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा के अहंकार और विद्यापति के छल से भगवान रूठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, मैं अब तुम्हें इस रूप में नहीं मिलूंगा। तुम समुद्र तट पर जाओ, वहां एक दारू का यानी लकड़ी का कुंदा तैरता आएगा। उसी काष्ठ से मेरा विग्रह बनेगा। अगले ही दिन पुरी के समुद्र तट पर विशाल अपौरुषेय लकड़ी का कुंदा तैरता हुआ मिला। उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह थे। राजा की सेना, बड़े बड़े हाथी, सबने जोर लगा लिया, पर लकड़ी का वह टुकड़ा अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। राजा हताश हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह शक्ति प्रदर्शन का नहीं, भक्ति की परीक्षा थी। उन्होंने भील सरदार विश्वसु, जिन्होंने पीढ़ियों तक प्रभु की सेवा की थी, से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाया। दृश्य अद्भुत था। एक ओर राजा, दूसरी ओर ब्राह्मण विद्यापति और तीसरी ओर